क्या आप अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खा कर बोर हो गए हैं? तो चलिए आज हम बहुत हेल्दी नाश्ता आपको बनाते हैं, उक्कल पिंडी। आपको नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये बहुत इंदौर की फेमस डिश है, ब्रेकफास्ट है। ये इंदौर मालवा की तरफ बहुत चलता है। शायद आप लोगों ने बाहर, इंदौर के बाहर जो मालवा के बाहर है, उन्होंने कभी शायद नाम नहीं सुना होगा। पर ये बहुत हेल्दी बनने वाला एक ब्रेकफास्ट है जो आटे से बनता है। तो नेचुरल है कि गेहूं के आटे से बनने वाला ब्रेकफास्ट है तो हेल्दी ही होगा। हमने इसको और अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें रागी के आटे का भी यूज किया है। रागी जिसे सुपर फूड कहा जाता है, बहुत हेल्दी होता है, हमने थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल किया है। वैसे रागी को ठंड के दिनों में यूज किया जाता है, इसीलिए हमने इसकी मात्रा कम ली है। इसमें हमने आधा आटा रागी का लिया और आधा हमने गेहूं का मोटा आटा लिया है, जिसे बाटी बाफले जिससे बनाए जाते हैं। उससे हम बहुत बढ़िया वाली, एक परफेक्ट टेस्ट वाली उकल पिंडी आपको बनाना बताएंगे, जो बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। नमस्कार, मैं माधुरी जोशी, श्री जी की रसोई इंदौर में आपका स्वागत करती हूँ। उकल पिंडी बनाने के लिए हमने तेल लिया है। आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें हम राई और जीरा डाल देंगे। दोस्तों, रागी के इतने अनलिमिटेड फायदे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, सभी तरह के विटामिन, मतलब प्रचुर मात्रा में सी और ई ज़्यादा उसमें मिलते हैं विटामिन। ये ठंड में खाने वाला एक बहुत अच्छा सुपर फूड बोला जाता है इस आटे की। इससे शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन्हें शुगर है, अगर उसकी रोटी खाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये गेहूं का आटा बोलते हैं, शुगर वालों के लिए नुकसान करता है, इसलिए रागी के आटे की रोटी खाना बहुत फायदेमंद होती है। ये हमने तिल डाल दी थी इसमें। तिल, उकल पिंडी में तिल बहुत अच्छी लगती है। एक बड़ा चम्मच भर के हमने तिल डाल दी थी राई जीरे के बाद, और उसे थोड़ा सा तिल को चटका लिया था। तिल चटकती है तो थोड़ी सी उड़ती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हाथ वाथ बचा के आप कीजिए। उसके बाद फिर जब तिल चटक गई थी, तिल्ली, तब हम उसके बाद उसमें हमने हरी मिर्च, एक बड़ी हरी मिर्च काट के डाल दी थी और प्याज डाल दिया। प्याज हमने थोड़ा बारीक काट के डाला और बड़ा प्याज लिया था। बहुत सुपर नाश्ता बनेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बनेगा। आप इसे अगर डिनर के टाइम पे करते हो तो आपको फिर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर्याप्त ऐसी एक प्लेट से आपका खाना खाने जैसी ही पूर्ति करता है ब्रेकफास्ट। इसमें हमने गेहूं के मोटे आटे का यूज किया है, जो दाल बाफले में बनाया जाता है, वो वाला आटा है। और बाकी रागी का आटा लिया हमने, दोनों को मिक्स करके लिया है। तो एक प्रकार से फूड ही हो जाता है, एक प्रकार से मील हो जाता है, आपका खाना ही हो जाता है पूरा। अब इसमें हमने मिर्च डाल दी थी, धनिया डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी। अब हमने इसमें आटा डाल दिया है। दोनों तरह के हमने आटे डाल दिए इसमें। आधा आटा हमने गेहूं का लिया, आधा हमने रागी का लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से सेकेंगे। सबसे बढ़िया जो है इसमें, आपको इसकी सिकाई आपको बहुत लो फ्लेम पे करना है और बहुत अच्छी सिकाई करना है, जब तक बहुत अच्छी खुशबू नहीं फैल जाए सब दूर आटा सिकने की। बिल्कुल शांति से आपको सिकाई करना है, क्योंकि अगर ये सिकाई करने में कमी रहेगी तो ये मुंह में चिपकेगा, आपको खाते समय, उतारते समय आपको चिपकेगा। जब तक आप इसकी प्रॉपर सिकाई नहीं करेंगे, जब तक ये उकल पिंडी टेस्ट नहीं लगती है, तो इसकी बहुत शांति से बहुत देर तक आप सिकाई कीजिए। ये हमने बहुत देर तक सिकाई कर ली थी, बहुत अच्छी, पूरे किचन में इसकी महक आ रही थी और कलर भी देखिए चेंज हो गया था। उसके बाद हमने इसमें एक बाउल भर के दही डाल दिया है। अगर आप इसमें थोड़ी सी खट्टी छाछ डालते हैं तो ये बहुत परफेक्ट बनती है, लेकिन मेरे पास छाछ नहीं थी, मैं दही था और वो भी ताज़ा था, इसलिए हम इसमें नींबू का भी इस्तेमाल करूंगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ छाछ से बनाते हैं तो इसमें नींबू डालने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने पहले दही डाल दिया, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। एक साथ पानी मत डालिए, धीरे धीरे करके जितनी जरूरत होती जाएगी उतना पानी डालिए। मैं पानी का परफेक्ट नाप आपको इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि कोई आटा ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम पीता है, तो वो आटा कौन सा है आपका, इस पर निर्भर करता है पानी का नाप। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, उसे मिलाते जाइए। लेकिन हाँ, आपको जैसा हलवा बनाते हैं उस तरीके से सॉफ्ट आपको बनानी होगी, हलवे जैसी बनती है। और जब आप थोड़ी देर, अगर आपने 15 मिनट भी इसको बनाने के बाद छोड़ दिया तो ये फिर एकदम फर्की हो जाती है, आटा अच्छी तरीके से पूरा एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाइए ताकि आप खाने बैठे जब थोड़ा सा, तब तक आपको एकदम पानी उसका एडजस्ट हो जाता है। आप बिल्कुल चलाते हुए पानी डालते जाइए और बढ़िया सिकाई, सबसे महत्वपूर्ण सिकाई आप बहुत अच्छी कीजिए तो इतना बढ़िया उकल पिंडी बनती है। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। जब खाने की आपकी इच्छा नहीं हो कि रोटी नहीं खाना है या दाल चावल नहीं खाना है, तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एक उकल पिंडी बना के आप खा लीजिए। नाश्ते का नाश्ता और खाने का खाना दोनों हो जाता है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें।
आटा सिकता है तो खुशबू आती है, सभी को पता चल जाता है कि कुछ आटा सिक रहा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। जब तक खुशबू ना आए, आटे का कलर नहीं बदले, जब तक इसे चलाते अच्छा सेकना पड़ता है। और इसको आप कवर कर करके आप रखेंगे तो पानी पीता जाएगा और आटा फूलता जाएगा। अब देखिए हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। अगर खट्टी छाछ डालते हैं आप तो फिर नींबू का रस डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अच्छा धनिया डाल देंगे, बढ़िया। ये थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है तो खाने में बहुत अच्छी लगती है उकल पिंडी। शक्कर डाली हमने थोड़ी सी, नींबू का हमने खटास ली थी तो हल्के सा टेस्ट के लिए हमने शक्कर डाली। और ये हमने गरम मसाला भी डाल दिया थोड़ा सा स्वाद के लिए। ये बिल्कुल बनके तैयार, इसे मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए, और अगर हम इसे कवर कर देंगे तो और बढ़िया फूल के बढ़िया हो जाएगी। ये मालवा का एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, इसे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी वगैरह, हमारे मम्मी वगैरह लोग, दादी नानी के समय में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे तो नाश्ते में उकल पिंडी, पोहे, पराठे, ये सब चीज़ें बनती थी। मेथी के मुट्ठे वगैरह नाश्ते में बनते थे। तो ये उकल पिंडी बहुत चलती है हमारे मालवा में। अब तो नाश्तों में बहुत भंडारे हैं, बहुत तरह के नाश्ते बनते हैं। अभी के बच्चों को तो बस तरह तरह के नाश्ते, इतने तरह के नाश्ते मिल जाते थे, पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए सर्व कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी आपको अगर इस टाइप की लग रही, लेकिन अगर आपने 5-10 मिनट भी इसको रख दिया तो ये बिल्कुल फर्की हो जाती है, अच्छी बढ़िया उपमा जैसी, आप उपमा जैसा इसका हो जाता है। और इतना टेस्ट तो इतना बेस्ट है, बहुत बढ़िया बनती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए बन के तैयार है। अब आप इसे भी खा सकते हैं, लेकिन इंदौरी है तो हम इंदौर के स्टाइल में इसे सर्व करेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे काट के, ऊपर से सेव डालेंगे, जीरावन डालेंगे, तब जाके इसे परफेक्ट बनाएंगे खाने के लिए। इंदौर में अगर जीरावन और सेव का यूज़ नहीं होता है तो लगता है कि क्या हुआ है, मज़ा ही नहीं आता खाना या नाश्ता करने में। देखिए सेव डल गई है, ऊपर से थोड़ा सा हम जीरावन स्प्रिंकल कर लेंगे तो एकदम तैयार है, रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। आप थोड़ा सा इसमें अगर चाहें तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं ऊपर से भी। अंदर तो हमने डाल ही रखा था, बनाते समय हमने डाल रखा था। तो ये तैयार है उकल पिंडी, बहुत टेस्टी। आप बनाइए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।